अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मर्दाना अनफर्टिलिटी, मर्दाना स्पर्म कम होने की कौन सी वजूहात हैं। अक्सर हजरात जाने अनजाने में कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से मर्दाना स्पर्म कम हो रहे हैं या डेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमल करार नहीं पा रहा। और एक ऐसा नुस्खा देंगे जिसके इस्तेमाल करने से मर्दाना स्पर्म इंक्रीज़ हो के काउंटिंग पूरी हो जाएगी और मोर्टेलिटी भी फिट हो जाएगी। और इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से दिल दिमाग ताकत में आएगा, मर्दाना क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा होगा और आप हमबिस्तरी जितनी भी करेंगे जिस्म में कमज़ोरी नहीं होगी, आपकी ख्वाहिश भी बढ़ेगी, आपका साथी भी आपसे मुतमईन होगा और टाइमिंग वगैरह भी आपकी फ़िट हो जाएगी। इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, मर्दाना जरासीम डेड होने की कई वजूहात हैं, लेकिन जो चंद एक ज़रूरी हैं जो आम पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ज़्यादातर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उनका आपस में हम लिहाज नहीं रखते। ज़्यादातर ये वजूहात बनती हैं। अक्सर हजरात कहते हैं खुराक भी हम बिल्कुल ठीक खा रहे हैं लेकिन फिर भी मनी डेड क्यों हो रही है। दोस्तों, आपने जब खुराक इस्तेमाल करनी है तो आपने ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों का आपस में टकराव है, जिनके इस्तेमाल करने से जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं, उन खुराक को आपस में आपने वक्फ़ा ज़रूर देना है। जैसे आम तौर पे मुर्गन ग़िज़ाएँ या कोई भी मटन चिकन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फ़ौरन आप चाय ले लेते हैं, ये आपने हरगिज़ नहीं करना। जिन हज़रात को स्पर्म काउंटिंग का या डेड का मसला है या पस वाला मसला है, वो हज़रात चिकन मटन किसी भी चीज़ के साथ आपने चाय इस्तेमाल नहीं करनी, दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फ़ा ज़रूर रखना है। इस तरह इंशाअल्लाह जो आपका मसला बढ़ता जा रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। और ख़ुराक में आपने खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर देनी है। खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करने से स्पर्म की तादाद कम हो जाती है और स्पर्म डेड हो जाते हैं। और इसके साथ आपने नशा आवर अशिया भी इस्तेमाल करना बंद कर देनी है। तो इंशाअल्लाह जो आपको नुस्खा बताने लगे हैं ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कमाल का नुस्खा है, नोट फरमा लें। इसके इस्तेमाल करने से आप में मर्दाना और जिस्माना क़ुव्वत बेपनाह आ जाएगी, टाइमिंग भी आपकी कमाल की हो जाएगी। दोस्तों, आपने 50 ग्राम मूसली सफ़ेद इंडिया वाली लेनी है, 50 ग्राम मूसली स्याह लेनी है, सालब मिस्री 50 ग्राम, सालब पंजाब 50 ग्राम, अकरकरहा 30 ग्राम, इलायची सब्ज़ उसका दाना 30 ग्राम, छिलका आपने फेंक देना है, इसका दाना इस्तेमाल करना है। ये 30 ग्राम हो। मस्तगी रूमी ये भी 30 ग्राम, इसको आपने पहले अलहदा खरल कर लेना है, मिसले गुबार कर लेना है, फिर दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करना है। समंदर सोख 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, गोखरू ये भी 50 ग्राम लेना है। तमाम चीज़ों को आपने अवाम दस्ते में कूटना है, आपने ग्राइंड नहीं करना। इनको ग्राइंड करने से इनकी अफादियत कम हो जाती है। कूट के 200 ग्राम आपने कूज़ा मिस्री डालनी है और 1 तोला कुश्ता चांदी किसी भी कंपनी का ले लें। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल का फ़ायदा होगा। मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा किसी और वीडियो में, वो अकेला भी काम करता है। आप किसी भी हमदर्द कंपनी का ले लें, बेहतर कंपनी है। और 10 ग्राम आपने कुश्ता कली लेना है
تمام چیزوں کو کوٹ چھان کر پاؤڈر بنا لیں اور یہ کشتے اور مستقی رومی بعد میں مکس کر لیں۔ اس میں سے آپ نے 10 سے 12 گرام صبح و شام ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے، اور اس کے دوران آپ نے کھٹی چیزوں کا پرہیز رکھنا ہے۔ یہ آپ نے تقریباً 1.5 ماہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ رپورٹ کروا لیں اور اس کے بعد رپورٹ کروائیں۔ انشاءاللہ جراثیم کا مسئلہ، کسی بھی قسم کا منی کا مسئلہ ہوا، آپ کا کلیئر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ آپ میں قوت بے پناہ آ جائے گی، جس کی بدولت آپ کی عورت بھی آپ کی تابع دار ہوگی۔ دوستو کچھ پوچھنا چاہیں کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔